गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 10 जो मछली है, जिनका लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है। जो मछली है ये हमारे क्या है, कहानी है। बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। इसमें लेखक के बारे में जानना चाहते हैं कि लेखक का जन्म 1 जनवरी 1937 में हुआ था। 1 जनवरी 1937 में हुआ था। अब हम लोग आज कैसे रखेंगे, मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। तो हम लोग आज रखेंगे कि मछली 37 रुपया में मिला था। आज रखेंगे 1937। मछली कितने रुपए में खरीदे थे? तो 37 रुपया में। जो कि हम लोग आज रखेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। और आज रखेंगे क्या कि उनका जन्म कब हुआ था, मछली खरीदे कब है, कितने रुपए में? तो 37 रुपए में। मछली कितने खरीदे हैं? 37 रुपए में। फिर बोल रहा है कि स्थान हो गया राजनाथ गांव छत्तीसगढ़। तो ये कैसे आप रखेंगे कि जो विनोद कुमार शुक्ल का स्थान है, जन्म स्थान, उसको हम आज रखेंगे कि राजनाथ गांव दूरी छत्तीसगढ़ में। तो हम लोग आज रखेंगे कि मछली मिलता था 37 रुपया में। और भाड़ा, उसको जाने के घर का भाड़ा लगता था 36 रुपया में। 36 रुपया मतलब छत्तीसगढ़। 36 रुपया मतलब क्या आता है? छत्तीसगढ़। तो हम लोग आज रखेंगे कि जो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ है, मतलब मछली के बारे में लिखे हैं, तो मछली 37 रुपया मिलता है। तो हम लोग आज रखेंगे 1 जनवरी 1937 को। और भाड़ा कितने रुपए लगता है जाने में? तो 36 रुपया। तो आज रखेंगे राजनाथ गांव छत्तीसगढ़। और पेशा इसमें क्या बोल रहा है कि वो प्रधानाध्यापक रह चुके थे। जो कि बोल रहा है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे। आएगा आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर कौन रहे थे? तो हम लोग बोलेंगे विनोद कुमार शुक्ल। क्या बोलेंगे? विनोद कुमार शुक्ल। ये हम लोग आज रखेंगे। जो कि किस पद पर रहे थे? प्रधानाध्यापक के पास। आपके पास पूछा जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो हम लोग आज रखेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल के किनके लेखक हैं? मछली के। तो आज रखेंगे मछली कितने रुपए में खरीदे? 37 रुपए में। तो 1 जनवरी 1937 को जन्म हुआ था। तो बोल देगा कि किस गांव में? तो आज रखेंगे 36 रुपया भाड़ा जाने में लगता है, तो रखेंगे राजनाथ गांव छत्तीसगढ़। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1944 से 1946 तक निराला सृजन पीठ में अतिथि। हम लोग बोलेंगे, क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि निराला सृजन पीठ में अतिथि के रूप में विनोद कुमार शुक्ल जी कब से कब तक रहे थे? तो हम लोग बोलेंगे 1944 से 46 तक। या तो बोल देगा कि विनोद कुमार शुक्ल जी 1944 से 1946 तक किस अतिथि के रूप में रहे थे? तो निराला सृजन पीठ में। क्या रखे थे? निराला सृजन पीठ में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत आएगा। फिर अगला बोल रहा है कि इसका पहला कविता संग्रह क्या है? लगभग जय हिंद। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल जी का पहला कविता संग्रह कौन है? तो लगभग जय हिंद। जो कब लिखा गया है? 1971 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव आएगा कि विनोद कुमार शुक्ल जी का पहला कविता संग्रह क्या है? तो हम लोग बोलेंगे लगभग जय हिंद। यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। अन्य कविता संग्रह, उसकी क्या क्या कविताएं थे? तो हम लोग बोलेंगे वह आदमी गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। ये क्या था? इनके अन्य कविता संग्रह है। जो पहला कविता संग्रह था वो लगभग जय हिंद था, जो 1971 ईस्वी में लिखा गया है। और इनके अन्य कविता संग्रह क्या है? वह आदमी गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। और दूसरा है सब कुछ होगा बचा रहेगा। ये दूसरा था।
और अतिरिक्त नहीं ये भी किनकी कविता संग्रह है? तो ये भी विनोद कुमार शुक्ल का ही है। अतिरिक्त नहीं ये भी किनके हैं? विनोद कुमार शुक्ल के जी है। तो बोल देगा कि सब कुछ होगा बचा रहेगा, ये किनके कविता संग्रह है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी के। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उपन्यास कि जो विनोद कुमार शुक्ल जी के हैं उनके उपन्यास क्या क्या रह चुके हैं, उपन्यास उनके क्या क्या है? तो नौकर की कमीज बोल देगा कि नौकर की कमीज किनके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। नौकर की कमीज किनके द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। खिलौने तो क्या बोलेंगे हम लोग? खिलौने तो देखेंगे ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये भी किसके द्वारा है? ये भी हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। आगे है तो बोल देगा हमारे पास क्वेश्चन में कि नौकर की कमीज क्या है? उपन्यास है। नौकर की कमीज क्या है? उपन्यास है। फिर बोलेगा कि खिलौने तो देखेंगे, ये क्या है? तो ये भी उपन्यास है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये भी क्या है? उपन्यास है। ये सब किनके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा लिखे गए। फिर बोल रहा है हमारे कहानी क्या है? ये विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा कहानी कौन कौन सा है? तो पेड़ पर कमरा क्या है? एक कहानी है। महाविद्यालय ये भी एक कहानी है। ये जो आज हम लोग मछली चैप्टर पढ़ रहे हैं, मछली, ये तो किस मतलब कहानी से लिया गया है? तो महाविद्यालय से ही लिया गया है ये मछली कहानी। तो बोल दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि मछली किस कहानी से लिया गया है? तो महाविद्यालय से। मछली किस कहानी से लिया गया है? तो महाविद्यालय से लिया गया है। फिर बोल रहे हैं कि इतावली भाषा में कविताएं और पेड़ पर कमरा है। तो बोल देगा कि पेड़ पर कमरा जो है किस भाषा में लिखा गया है? पेड़ पर कमरा जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो इतावली भाषा में। किस भाषा में? इतावली भाषा में। तो हम लोग क्या बोल देगा, या तो कविताएं किस भाषा में लिखे गए हैं, या तो पेड़ पर कमरा जो है, पेड़ पर कमरा क्या है? ये एक जो कहानी है ये किस भाषा में लिखे गए? तो इतावली भाषा में लिखे गए। नौकर की कमीज उपन्यास पर अभी हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे नौकर की कमीज जो उपन्यास है। नौकर की कमीज क्या है? जो उपन्यास है। इन पर फिल्म भी बनाए गए हैं और फिल्म के डायरेक्टर कौन है? जो फिल्म कौन बनाए? तो मनी कौल ने। किसके द्वारा बनाया गया है? मनी कौल द्वारा। तब बोल देगा कि नौकर की कमीज उपन्यास जो है किनके द्वारा फिल्म बनाए गए हैं? तो मनी कौल द्वारा। किनके द्वारा फिल्म बनाए गए? मनी कौल द्वारा। ये जो कविताएं और पेड़ पर कमरा है ये किस भाषा में लिखे गए हैं? इतालवी भाषा में। बोल देगा मछली किस कहानी से लिया गया है? तो हमारे महाविद्यालय कहानी से लिया गया है। पेड़ पर कमरा क्या है? एक कहानी है। पेड़ पर कमरा क्या है? कहानी है। आगे देखते हैं इनको पुरस्कार क्या क्या मिला है। तो पुरस्कार मिला है हमारे पास कि रघुवीर सहाय स्मृति कब मिला था? तो 1992 ईस्वी में। रघुवीर सहाय स्मृति इनको कब मिले थे? तो 1992 ईस्वी में। फिर बोल रहा है कि इदावती मोदी कवि शेखर सम्मान इनको कब मिला है? तो 1997 ईस्वी में। कब मिला है? 1997 ईस्वी में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? 1990 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को कब मिला है? तो हम लोग कब बोलेंगे? 1990 ईस्वी को। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला है? तो 1992 ईस्वी में। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान इनको कब मिला है? 1997 ईस्वी में। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आगे देखते हैं। बोल रहे हैं सदी कि 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक के थे। बोल देगा कि विनोद कुमार शुक्ल जी किस दशक के थे? तो हम लोग बोलेंगे 7वें 8वें। किस शताब्दी के? तो 20वीं सदी के। फिर बोल रहे हैं कि बचपन की स्मृति मध्य वर्ग के परिवार की जो 20वीं सदी के 7वें और 8वें दशक थे इसके अपने बचपन के बारे में बताएं कि किस तरह हम लोग बचपन में खेलते थे और कूदते थे। किस प्रकार मध्य परिवार का एक
परिवार होता है, मध्यवर्गीय परिवार का एक समस्या होता है। तो यहाँ तक हम लोग क्या है समझ चुके हैं। और इसी में से क्या है पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव बहुत रहता है इसमें से ऑब्जेक्टिव क्या है बहुत पूछा जाता है। अब हम लोग क्या है इसके बारे में थोड़ा कहानी समझ लेते हैं कि इसका कहानी है क्या, इसकी कहानी है क्या। तो हम लोग जानते हैं मछली, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या है मछली। ये क्या है मछली, हमारे मछली। हम लोग अपने पापा के साथ बहुत बार क्या है मार्केट जा चुके हैं बाजार करने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए। तो इसमें क्या है लेखक है, इसमें कौन है लेखक है। चलिए समझा। चलिए समझते हैं हम लोग मछली। मछली में कितने लोग हैं, मछली में कितने लोग हैं। तो पहला हम लोग जानते हैं लेखक। पहला कौन है लेखक, विनोद कुमार सुकर। लेखक का एक छोटा भाई है जिनका नाम है संतु। लेखक का एक छोटा भाई है जिनका नाम क्या है संतु। और उनकी माँ है, उनकी माँ ये है और उनका ये पिता है। और उनकी एक बहन भी है, उनकी क्या है बहन भी है। और उनके घर में नौकर काम करता था, नौकर के नाम क्या है भग्गू। नौकर के नाम क्या है भग्गू। तो हम लोग याद रखेंगे कि एक संतु है, एक क्या है संतु है, एक लेखक है, लेखक की माँ है, लेखक के पिता है, लेखक की एक बहन है और लेखक का एक नौकर है। तो बाजार जाते हैं संतु के पिता, बाजार जाते हैं लेखक के पिता। ये जो लेखक हैं और ये जो संतु है दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई का ये पिता है। तो पिता के साथ संतु और लेखक कहाँ जाते हैं बाजार जाते हैं। और बाजार में जाने के बाद इनके जो पिता हैं ये 3 मछलियां खरीदते हैं। कितने मछलियां खरीदते हैं 3 मछलियां खरीदते हैं। और बच्चे को झोला में देके घर जाने के लिए कहते हैं। तब तक क्या होता है बारिश होने लगता है, तब तक क्या होता है बारिश होने लगता है। और बारिश में लेखक और संतु, बारिश में लेखक और संतु भीगने से बचने के लिए वो रास्ता देखते हैं कि हमारे घर में जो है नजदीक रास्ता कौन होगा। तो ये वो पतली गली होता है, उसी से दौड़ते हुए अपने घर की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि लेखक और संतु पतली गली में क्यों घुस गया, पतली गली से क्यों भागा। तो हम लोग बोलेंगे कि लेखक और संतु ये जो है पानी से भीगने के लिए, और दूसरा कारण यह है कि उस गली से घर भी नजदीक पड़ता था। ये दोनों कारण से क्या हुआ कि लेखक और संतु गली में घुस गया, पतली गली में घुस गया। वहां से भागते हुए जब घर पहुंचा तो एक स्नान घर होता है, स्नान घर होता है। स्नान घर में आने के बाद रास्ते में आते आते सोच रहे थे कि मछली को ले जाके हम लोग क्या करेंगे इसके साथ खेलेंगे। जैसे ही स्नान घर में पहुंचा तो बाल्टी से भरा हुआ था, बाल्टी में पानी था, बाल्टी में क्या था पानी भरा हुआ था, जिनके कारण ये क्या किया पानी को आधा उड़ेल दिया, उछल दिया जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा कि पानी बाल्टी में कितना था तो आधा, कितना था आधा, क्योंकि पूरा भरा हुआ था। और पानी मछली इसमें जैसे ही आएगा तो उसमें क्या होगा उछल के बाहर चला जाएगा, जिनके कारण क्या किया इसने पानी आधा को उझेल दिया था। इसमें मछली को क्या किया आधा पानी उझेल दिया, इसमें क्या किया मछली को इसमें रख दिया। और उसके बाद क्या किया कुछ देर उसके साथ खेला। जब बाल्टी में मछली को रख के सब इसके साथ खेल कूद रहे थे तो सभी बच्चों ने, लेखक और लेखक के भाई जो संतु हैं, ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि जब पिताजी बाजार से आएंगे तो पिताजी से एक मछली मांग के कुएं में डालकर पालेंगे और इसके साथ जब मन होगा तब
खेलेंगे। तो पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि बच्चों पिताजी से क्या आशा रखते हैं, तो मछली लेने की। क्या आशा रखते हैं, मछली लेने की। कितनी मछली, तो एक मछली। उसकी क्या अभिलाषाएं थी, तो अभिलाषाएं थी कि मछली को कुएं में डालकर पालना है और उसके साथ रोज खेलना है। ये उनके क्या थी, अभिलाषाएं थी। तो बोल देगा कि बच्चों पिताजी से कितनी मछलियां मांग रही थी, एक मछलियां। और ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कितनी मछलियां पिताजी ने खरीदे हैं, तो 3 मछलियां। कितनी मछलियां, 3 मछलियां। अब 3 मछलियां में जिसमें से कितने जिंदे थे, 2 जिंदा था और एक मरी हुई थी। एक मछली क्या हुई थी, मरी हुई थी। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा कि झोले में कितनी मरी हुई मछलियां थी, तो 1। और कुल कितनी मछलियां थी, 3। जिसमें से जब मरी हुई मछलियां पता नहीं चल रहा था, मरी हुई मछलियां झोले में पता नहीं चला था कि मरी हुई है या जिंदा है, तो ये जो संतु है, संतु के दीदी, ये संतु के जो बहन है, संतु की बहन बता रहे थे कि मरी हुई मछलियां की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, मरी हुई मछलियों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो दीदी ने बताई है कि मरी हुई मछलियों की आंखों में परछाई दिखाई नहीं पड़ती है। जो मरी हुई मछली रहती है, यदि उसके आंख में हम अपने आंख को देखते हैं तो उसमें परछाई नहीं दिखाई पड़ती है। जबकि संतु ने क्या किया, संतु ने मरी हुई मछली की आंख में जब देखा तो धुंधला दिखाई पड़ा। बोल देगा कि जब संतु मरी हुई मछली की आंखों में देखा तो उसकी परछाई कैसी दिखाई पड़ी, तो धुंधली। कैसी दिखाई पड़ी, धुंधली दिखाई पड़ी। तो उससे उसको पता नहीं चला कि मछली मरी हुई है या तो हमको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि दीदी ने मरी हुई मछली के बारे में क्या बताई, तो हम लोग बोलेंगे कि दीदी ने बताई है कि मरी हुई मछली के आंख में परछाई दिखाई नहीं पड़ती है। जिससे क्या हुआ कि बच्चे ने भी मरी हुई मछली की आंखों में अपने परछाई देखकर इसको प्रमाणित किया है कि परछाई सही में दिखाई नहीं पड़ता है। ये तो हम लोग मछली, बाल्टी में कितनी मछलियां थी, 3 मछलियां। बाल्टी में कितनी मछलियां थी, 3 मछलियां थी। जब इसके साथ खेल रहा था, जब इसके साथ खेल रहा था, तो ये जो लेखक है, लेखक मछली को छू रहा था, लेखक मछली को छू रहा था, पकड़ रहा था। लेकिन ये जो संतु है, क्या है, ये संतु जो है मछली को पकड़ने में डर रहा था, मछली को पकड़ने में हिचकिचा रहा था, डर रहा था। क्यों, लेखक बोला था लो संतु मछली को पकड़ो, लेकिन संतु क्या था, मछली को पकड़ने में डर रहा था। क्यों, क्योंकि संतु को लग रहा था कि मछली को छूने से कहीं काट ना ले, मछली को छूने से कहीं वो काट ना ले। इसी कारण लेखक क्या है, संतु क्या है, मछली को छूने से डर रहा था, हिचक रहा था। तब वो क्वेश्चन आएगा कि मछली को छूने से किसने हिचक रहा था, तो संतु ने। मछली को छूने से किसने हिचक रहा था, तो संतु ने। हम लोग क्या बोलेंगे कि मछली को छूने से संतु क्यों हिचक रहा था, क्योंकि संतु को लग रहा था कि मछली का ना काट ना ले। जब लेखक मछली के साथ खेल रहा था तो एक मछली बाल्टी से उछलकर स्नान घर में गिर जाता है। एक मछली बाल्टी से निकलकर स्नान घर में गिर जाता है और नली में चला जाता है। और कहाँ चला जाता है, नली में चला जाता है, जिनके कारण बच्चे घबरा जाते हैं। बच्चे घबरा जाते हैं कि कहीं नली से निकलकर बड़े नाले में ना चल जाए, बड़े नाले में ना चल जाए। और नाले में चल जाने पर मछली क्या है, फिर वापस नहीं आएगा, जिनके कारण वो घर से निकलकर दौड़ के जहाँ पे नली उसके घर से गिरता था वहां पे जाके देख रहा था कि नली में मछली आएगा, जिनके कारण मछली पकड़। जब लेखक मछली से खेल रहे थे तो एक मछली बाल्टी से उछलकर स्नान घर में गिर जाते हैं और स्नान घर से होते हुए नली में चले जाते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। बच्चे जब घबरा जाते हैं तो वो सोचते हैं कि पापा से डांट सुनना पड़ेगा, पापा से डांट सुनना पड़ेगा, जिनके कारण उनके घर के बाहर जो नदी जहाँ पे गिरता था वहां पे जाके बच्चों ने राह देख रहा था कि मछली आएगा तो इसको पकड़ के हम लोग ले जाएंगे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि लेखक के घर से एक नदी पड़ता था, वो उनके घर से जो पानी निकलता था वो मोहरा नदी में जाता था। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि उनके घर से मोहरा नदी कितने दूर थे, तो 3 मील दूर। कितने मील दूर थे, 3 मील दूर। या तो बोल देगा कि उनके घर से 3 मील दूर कौन नदी है, मोहरा नदी। कौन नदी है, मोहरा नदी, जिनके कारण वहां से बच्चे क्या है अपने नदी से जो दूसरे नदी में ज्वाइन होता था वहां से पकड़ के लाए हैं। उसके बाद जब बहन उनके थे दीदी,
उनकी जो दीदी थी वो जब देखा कि संतू और लेखक क्या है भीगे हुए हैं, तो उनको कमरे में ले जाके अपने तौलियों से पोछा है और उसको नए नए कपड़े पहनाए हैं। और कपड़े पहनाने के बाद जब फिर मछली के पास जाते हैं तो ये जो उनके घर के नौकर थे भग्गू, घर के जो नौकर थे भग्गू, वो उसको देखा क्या कि पाटे और छुरी को जो हसुआ होता है इसको बजा रहे थे रेती से। तो ये देख के संतू बहुत उदास हो जाते हैं। ये देख के क्या होते हैं, संतू बहुत उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगने लगा कि कुछ ही देर में मछली कट जाएगी। लेकिन बच्चों की अभिलाषा क्या थी कि पिताजी से एक मछली मांग के कुएं में डालकर पालेंगे और उसके साथ जब होगा तब खेलेंगे। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। जब मछली हम लोग कुएं में डाल देंगे, जब चाहेंगे निकालने के लिए तब निकाल नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों की अभिलाषा थी कि पिताजी से एक मछली मांग के कुएं में डालकर पालेंगे। बोल देगा कि झोले में मछली नीचे मरी हुई थी कि ऊपर? तो जो मछली मरी हुई थी तो झोले में नीचे था, और जो जिंदा थी मछली वो ऊपर था। कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां। मरी हुई मछलियां की कितनी संख्या थी? 1। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो जैसे ही ये संतू इनके घर के जो नौकर हैं, जैसे ही देखा कि पाटा हसुआ को पजा रहा है, तो ये संतू जो है बहुत ही उदास हो गए कि मछली अब कट जाएगी। तो एक खंभा था, उनके खंभे के पीछे मतलब खड़ी होकर देख रहा था कि क्या कर रहे हैं, जिनके कारण ये क्या भग्गू जो है 3 मछलियां थी। मछलियां टोटल कितना थी? 3 मछलियां थी। और मरी हुई मछलियां कितना थी? मरी हुई मछलियां 3 मछलियां थी, और जिसमें से मरी हुई मछलियां 1 थी। मरी हुई थी। क्या थी? मरी हुई थी। दो जिंदा थी। 2 मछलियां क्या थी? जिंदा थी। जिनके कारण ये जो भग्गू है उनके घर के नौकर एक मछली को पटक कर मार दिया। एक मछली को क्या किया? पटक कर मार दिया। जिनके कारण अब बची हुई जिंदा मछली कितनी है? तो जिंदा मछली अब 1 ही बचा था। जिनके कारण संतू सोचा कि जो एक मछली बची हुई है इसको हम लोग क्या करेंगे? कुएं में डालकर पालेंगे। तो संतू क्या किया, ये एक जो मछली बची हुई थी ये एक मछली लेकर भागने लगा। एक मछली लेकर क्या हुआ? भागने लगा। तब जो ये भग्गू है घर के नौकर इसके पीछे संतू के पीछे दौड़ने लगा। क्या करने लगा? अरे अरे कहते हुए उसके पीछे दौड़ने लगा। अरे भग्गू, अरे संतू कहाँ जा रहे हो? क्यों? क्योंकि ये मछली क्या है, संतू एक मछली लेकर भाग रहे थे। कहाँ पे? कुएं की तरफ, ताकि कुएं में डाल देंगे, बड़ा होगा इसके साथ पालने मतलब खेलेंगे। इसी कारण संतू क्या है, भग्गू जो है संतू के पीछे भाग रहा था। तो क्वेश्चन आएगा कि संतू के पीछे भग्गू क्यों भाग रहा था? अरे अरे कहते हुए भग्गू जो है संतू के पीछे क्यों भाग रहा था? हम लोग क्या बोलेंगे कि संतू एक मछली को लेके भाग रहा था और उसको डर था कि कहीं कुएं में न डाल दे। भग्गू को कहीं डर न था कि संतू क्या करे, कुएं में न डाल देगा। जिससे क्या हुआ, भग्गू को अपने मालिक से बातें सुनने पड़ेगा, डांट सुनना पड़ता था, क्योंकि 3 ही मछलियां थी। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि मछली कौन खाते थे? तो लेखक के पिता, और घर में कोई नहीं खाते थे। मछलियां कौन खाते थे? सिर्फ लेखक के पिता खाते थे। जिनके कारण इनको डांट ना पड़ जाए, इसी कारण संतू के पीछे भाग रहे थे। भग्गू जो है संतू के पीछे भाग रहे थे, और जब नहीं मतलब कुएं में नहीं ले पाए, जिनके कारण फिर पकड़ा गए। उसके बाद क्या हुआ कि संतू बहुत क्या है, निराश हो गए कि मछली हमको नहीं मिला। तो यहाँ से आगे आता है कि मछली के लिए मसाले कौन पीस रहे थे? मछली के लिए मसाले कौन पीस रहे थे? तो उनकी माँ ने। मछली के लिए मसाले कौन पीस रहे थे? तो उनकी माँ ने। और मछली को बना रहे थे कौन? तो भग्गू ने। और ये जो मछली कहानी में मछली खाते कौन है? मछली खाते कौन है? तो मछली सिर्फ खाते थे लेखक के पिता। मछली कौन खाते थे? सिर्फ लेखक के पिता खाते थे, और कोई नहीं खाते थे उनके घर में। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत आएगा, जिनके कारण हम लोग अच्छे से ध्यान से सुनना है। लेखक के घर में जो मछली है, मछली कहानी में मछली कौन खाते थे? तो सिर्फ लेखक के पिता खाते थे। मछली के लिए मसाले कौन पीस रहे थे? तो उनकी माँ पीस रहे थे। तो यहाँ क्या है, कहानी यही हुआ है। और उसके बाद लेखक के जो पिताजी हैं वो
लेखक के जो पिताजी हैं वो भग्गू से बोल रहे थे, भग्गू से बोल रहे थे कि यदि नरेन आएगा ना तो उनके हाथ पैर तोड़ देना। क्यों? क्योंकि उनसे कुछ विवाद था, उनसे कुछ विवाद था, जिनके कारण लेखक के जो पिताजी हैं भग्गू से बोल रहे थे कि यदि नरेन आएगा ना, यदि नरेन आएगा तो क्या करना, उसके पैर हाथ तोड़ देना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि किसने नरेन की पैर हाथ तोड़ने की बात बोली? तो लेखक के पिता ने, लेखक के पिता ने। किससे कहा? तो भग्गू से कहा। किससे कहा? भग्गू से कहा। ये पैर हाथ तोड़ने की बात किससे कहा था? तो भग्गू से कहा था। किसने कहा था? तो लेखक के पिता ने कहे थे, लेखक के पिता ने कहे थे। क्यों? तो जब भग्गू क्या कर रहे थे, संतु एक मछली लेकर भाग रहा था तो पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। तो जब संतु अपने घर पहुंचता है, जब संतु अपने घर पहुंचता है तो देखता है क्या कि दीदी कमरे में लेटी हुई है और सिसक कर रो रही है। तो दीदी एक कमरे में सोई हुई थी, लेट रही थी सिसक के, और उधर जो मछली थी, मछली को जो मारा था वो भी तड़प रहा था, पानी के बिना तड़प रहा था। तो यहाँ पे जो संतु है, यहाँ पे दोनों में यही समानता देखा है कि और क्वेश्चन आएगा कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ा। जिस प्रकार मछली पानी के बिना तड़प रहा था, उसी प्रकार इनकी जो दीदी भी है वो भी क्या है, रो रो कर तड़प रही है। जिस तरह मछली इस तरह तड़पती है पानी के बिना, उसी प्रकार क्या है, लेट लेट के दीदी भी क्या थी, रो रही थी। क्यों? क्योंकि दीदी की प्रेमिका नरेन थी। दीदी की प्रेमिका कौन है? नरेन। इसी की बात को कौन, लेखक के पिता बोल रहे थे कि यदि घर नरेन आए ने, यदि घर नरेन आए तो उनके हाथ पैर तोड़ देना। यही किससे कह रहा था? भग्गू से कह रहा था। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव ये पूछता है कि दीदी और मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ा। जिस प्रकार मछली पानी के अभाव में तड़प रहे थे, उसी प्रकार दीदी भी क्या है, घर में लेट के सिसकियां ले रही थी, घर में लेट के सिसकियां ले रही थी। तो यहाँ तक इसका क्या हुआ, कहानी हुआ। कहानी बहुत ही आसान से समझ में आया होगा। यदि कहानी समझ गया तो ऑब्जेक्टिव, एक भी ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या, इसका ऑब्जेक्टिव है और कैसा है। यदि अच्छे से समझ गए होंगे इस कहानी को तो ऑब्जेक्टिव में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए जवाब देना है, देखते हैं कि कौन कितना जवाब दे पाता है, कौन कितना जवाब दे पाता है इसमें। हमारे मछली पाठ के लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल, उसका ऑब्जेक्टिव है, कहानी यदि अच्छी तरह से सुने होंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा ना होगा कि नहीं बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? खाने के लिए, खेलने के लिए, कि कुएं में डालने के लिए, कि फेंकने के लिए? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उनकी अभिलाषा थी कुएं में डालकर उसके साथ खेलें, कुएं में डालकर उसके साथ खेलें। तो हम लोग क्या बोलेंगे, खेलने के लिए। क्या बोलेंगे? खेलने के लिए। नहीं तो खाने के लिए था, कुएं में डालने के लिए, नहीं तो फेंकने के लिए। उसके साथ क्या करेंगे, कुएं में डालकर खेलेंगे। उसके बाद अगला उसका क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ठंड में कांप रहा था, ठंड में कांप रहा था। तो क्या था कि बाजार जब गए थे तो बारिश जब हो रहे थे तो भीग गए थे, जिनके कारण ठंड से कौन कांप रहे थे? तो ठंड से हमारे संतु कांप रहे थे, भग्गू कांप रहे थे, नरेन कांप रहे थे, कि बहादुर कांप रहे थे? तो संतु कांप रहे थे। इसमें कौन कांप रहे थे? संतु कांप रहे थे।
अगला देखते हैं। अगला बोला हमारे पास कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो बोला निम्न वर्ग, या तो उच्च वर्ग, या तो मध्य वर्ग, या तो कृषक वर्ग। वर्ग थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है सभी। तो इसमें जो मछली कहानी है इसमें ना तो निम्न वर्ग के बारे में बताया है, ना तो उच्च वर्ग के बारे में, ये मध्य वर्ग के बारे में बताया गया है कि जो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। अगला बोल रहा है हमारे पास कि मछली साहित्य की कौन सी विद्या है। मछली साहित्य की कौन सी विद्या है। तो कौन सी विद्या थी हमारे पास। मछली जो है वो कहानी है। मछली जो क्या है वो कहानी है। तो मछली जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि मछली एक क्या है, कहानी है। जो किससे लिया गया है तो महाविद्यालय से लिया गया था। हम लोग इसके सारांश जब पढ़ रहे थे तो उसके बारे में पढ़े थे कि मछली जो कहानी है वो किससे लिया गया है तो महाविद्यालय कहानी से लिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला बोला कि बच्चों, ये जो है बच्चों कितनी मछलियां को कुएं में डालकर बड़ी करना चाहता था। कितनी मछलियां को कुएं में डालकर बड़ी करना चाहता था। 1, 2, 3 या 4। तो हम लोग बोलेंगे कि कुल 3 मछलियां थी जिनके कारण 2 जिंदा 1 मरी हुई थी। जिनके कारण बच्चों पिताजी से आशा था कि एक मछली को मांग के कुएं में डालकर बड़ा करेंगे। अगला है कि अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा। तो जब मछली लेकर भाग रहा था तो भग्गू किसके पीछे भाग रहा था, संतू के पीछे, क्योंकि एक मछली को लेके संतू भाग रहा था। और भग्गू को डर था कि कहीं मछली को कुएं में न डाल दे और मालिक से बातें न सुनने पड़े, डांट न सुनने पड़े। फिर अगला है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। हम लोग आज देखेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो हम लोग सारांश जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे संजय गांधी, या तो राजीव गांधी, या तो इंदिरा गांधी, या तो फिरोज गांधी। तो हम लोग आज रखेंगे इंदिरा गांधी। क्या रखेंगे, इंदिरा गांधी में विनोद कुमार शुक्ल जी जो जी हैं कृषि विश्वविद्यालय एसोसिएट में प्रोफेसर रह चुके थे, जो 1944 से शायद 46 था, 1944 से 1946 तक थे। फिर आगे बोल रहे हैं कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रहे थे। मछली के लिए मसाला कौन पीस रहे थे। तो मछली के लिए मसाला हम लोग जानते हैं कि मछली के लिए मसाला लेखक की माँ, मछली के लिए मसाला लेखक की माँ पीस रहे थे। तो दादी नहीं, नानी नहीं, दीदी नहीं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा माँ। अगला हम लोग देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे है कि मछली जैसी समानता दिखाई पड़ती है। मछली जैसी समानता किसमें दिखाई पड़ती है कि जिस प्रकार मछली तड़प रही थी उसी प्रकार कौन तड़प रही थी, संतू की, भग्गू की, लेखक की, दीदी। तो हम लोग आज जानते हैं दीदी, क्योंकि जिस प्रकार मछली तड़प रही थी उसी प्रकार दीदी भी कमरे में लेट के तड़प रहे थे। फिर अगला बोलेंगे मछली कौन काटता है। मछली को काट कौन रहा था। तो उनके घर के नौकर, घर का नौकर कौन था, भग्गू। लेखक है, संतू है कि माँ है, भग्गू है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि मोहरा नदी शहर से कितना दूर था। मोहरा नदी शहर से कितना दूर था। तो हम लोग बताए थे कि जब मछली से खेल रहे थे तो एक मछली नाली में गिर जाते हैं, तो वहीं पे बताया गया है कि मोहरा नदी जो है शहर से 3 मील दूर था। कितने मील दूर थे 3 मील। तो ये ऑप्शन में 1, 2, 3 की 4, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 मील, ऑप्शन सी। आगे बोल रहा है कि दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई है, एक शायद मर गई है, इन्हें अभी भग्गू काटेगा। यह पंक्ति किस पाठ की है, मतलब यह बात किस कहानी से लिया गया, किस पाठ से लिया गया। तो बोल रहा है मछली, या तो आविन्यो, या तो नागरी लिपि, या तो बहादुर। तो ये जो बात मछली की बात कहा गया है तो ये हम लोग मछली कहानी में पढ़े हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मछली। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मछली किसकी कहानी है, मतलब मछली जो है किनके द्वारा लिखा गया है। मछली जो कहानी है किनके द्वारा लिखा गया है, इनके लेखक कौन है। तो रामविलास शर्मा, या तो नलिन विलोचन शर्मा, या तो विनोद कुमार शुक्ल, या तो यतीन्द्र मिश्र। तो हम लोग आप रखते हैं कि मछली का जो लेखक है वो विनोद कुमार शुक्ल है। इसको शॉर्टकट में हम लोग किस तरह रखेंगे,
हम लोग शॉर्टकट में याद रखेंगे कि मछली को खाता कौन है? कुमार लड़का। मछली को खाता कौन है? कुमार लड़का। जो हम लोग याद रखेंगे कि मछली के लेखक कुमार लड़का खाता है, तो विनोद कुमार शुक्ल याद रखेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली जो है किस प्रकार की कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक की सामाजिक की ऐतिहासिक की सांस्कृतिक, तो हम लोग याद रखेंगे सामाजिक कहानियां हैं। ये जो समाज के बारे में पढ़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा सामाजिक। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्या है कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी, तो बोल रहा है यहाँ पे 1, 2, 3 की 4। तो हम लोग जानते हैं कि कुल मछलियां 3 थी, जिसमें मरी हुई मछलियां 1 और जिंदा मछली 2। तो हम लोग यहाँ बोल रहा है कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी, तो 3। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है हमारे पास आगे बोल रहा है कि मछली कहानी किस संकल्प से ली गई है। मछली कहानी किस संकल्प से ली गई है। तो आप लोगों को बताया थे कि मछली जो कहानी है महाविद्यालय से लिया गया है। सारांश यदि नहीं पढ़े हैं तो पहले सारांश जाके सुन लें, उसके बाद बहुत ही आसान से एक भी ऑब्जेक्टिव क्या है याद करने की जरूरी नहीं है। तो ये बोल रहा है पेट पर कमरा से लिया गया है, कि नौकर की कमी से, कि महाविद्यालय से, कि विश्वविद्यालय से। तो हम लोग याद रखेंगे महाविद्यालय से। क्या रखेंगे? महाविद्यालय हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जो कहानी मछली है ये किससे लिया गया है, तो ये कहानी महाविद्यालय से लिया गया है। आगे देखते हैं, अगला बोल रहा है कि पिताजी किससे नाराज थे। पिताजी किससे नाराज थे? तो पिताजी संतू से नाराज थे, भग्गू से नाराज थे, दीदी से नाराज थे, कि नरेंद्र से नाराज थे। तो हम लोग रखेंगे नरेंद्र से। क्यों? क्योंकि पिताजी भग्गू से बोल रहे थे यदि नरेंद्र घर आए तो उनके हाथ पैर तोड़ डालना। तो किससे नाराज थे? तो हम लोग रखेंगे नरेंद्र से। आगे बोला है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। तो लेखक अपने पिता से एक मछली मांगना चाहता, तो जो अभिलाषा करते थे कि एक मछली को डाल के कुएं में डाल के पालना चाहेंगे। तो वही बोल रहा है कि खिलौने मांगना चाहता था, कि किताब, या पैसा, या तो मछली। तो हम लोग रखेंगे मछली। हम लोग क्या रखेंगे? मछली। की लेखक अपने पिताजी से एक मछली मांगना चाहता था। आगे देखते हैं हम लोग, संतू किस कहानी का पात्र है। संतू जो है किस कहानी का पात्र है, कि संतू जो है किस कहानी में बताया गया। संतू के बारे में किस पाठ में बताया गया, तो नागरी लिपि में है, या तो मछली में है, या तो अभिमन्यु में है, या तो बहादुर में है। तो हम लोग संतू के बारे में मछली पाठ में पढ़े हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मछली। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है हमारे पास कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो आज हम लोग रखेंगे विनोद कुमार शुक्ल। पहले बताएं कि किनके पाठ के लेखक है, तो मछली। तो आज रखेंगे मछली कितने रुपए में खरीदे हैं, तो 37 रुपए में। ट्रिक याद करने का ये नहीं कि मछली कितने रुपए में खरीदे हैं 37 रुपए में, ऐसा कोई नहीं है। हम लोग आज रखेंगे कि मछली कितने रुपए में खरीदे हैं, तो 37 रुपए में। मतलब 1937 में जन्म हुआ था। किनका? ये विनोद कुमार शुक्ल जी का। तो 1937 देखो कहीं लिखा हुआ है, 1916 है, 1912 है, 1929 है, 1937 है। यही हो जाएगा हमारा आंसर, 1 जनवरी 1937 को। तो आज रखेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल का पूछेगा, तो विनोद कुमार शुक्ल किनके लेखक है? मछली के। तो मछली के लेखक है, तो मछली कितने रुपए में खरीदे हैं? 37 रुपए में। तो हमारा हो जाएगा 1 जनवरी 1937। अगला बोला है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। लेखक को खाने से मछली उनके माँ ने मना किया, क्योंकि लेखक के घर में सिर्फ उनके पिताजी खाते थे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पिताजी ने, कि माँ ने, कि भाई ने, कि बहन ने। तो हम लोग बोलेंगे माँ ने, कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किए थे? उनकी माँ ने। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या बोला गया? महाविद्यालय में हम लोग बोलेंगे महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? महात्मा गांधी, या तो अमरकांत, या तो विनोद कुमार शुक्ल, या तो मैक्स मुलर। तो हम लोग आज पढ़े थे महाविद्यालय जो मछली, यही कहानी से लिया गया है। महाविद्यालय जो है, ये जो महाविद्यालय है, ये कहानी से ही क्या लिया गया? मछली कहानी लिया गया है। इनके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। हम पढ़ा चुके हैं इसको सारांश में। अगला बोला है खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी। खरीदी गई मछली, कुल मछली कितनी खरीदी गई थी? 3। कुल मछली की संख्या कितनी थी? 3, जिसमें से मरी हुई मछली कितनी थी?
1, तो जिंदा मछली कितना बच गया 2, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, जिंदा मछली 2 थी। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला, पढ़ाए थे। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 3 पुरस्कार मिला था, जिसमें से साहित्य पुरस्कार कब मिला था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हम लोग याद रखेंगे 1990 में मिला था, ऑप्शन ए। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो 1990 ईस्वी में। आगे बोल रहे हैं कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था। ताव रखे थे कि दीदी के प्रेमी का नाम नरेन था, जो पिताजी क्या थे उससे गुस्सा थे। तो बोलेंगे हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे कि संतु थे, क्या थे, संतु थे या भग्गू थे या तो नरेन थे। संतु थे, भग्गू थे या तो नरेन थे। हम लोग याद रखेंगे मछली शीर्षक कहानी में संतु के प्रेमी के नाम क्या थे, नरेन। क्या थे, नरेन थे। और अब हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, समाप्त हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हमारा, समाप्त। तो आप लोग बताइए कि इतना ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ आप लोगों से। ये ऑब्जेक्टिव में एक भी ऐसा हुआ है कि सारांश से बाहर पूछा गया, एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि जो हम पढ़ाए हैं उससे बाहर पूछा गया है। तो पहले एक बार सारांश को समझें आराम से, उसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है आसान से बनने वाला है। तो आज भर इतना ही है, अगले वीडियो में मिलते हैं इसका सब्जेक्टिव के साथ।